अड़तालीस घंटे में इट विल कम टू दी ARTO। हमने कर दिया हुआ है, आपने रिवर्ट करना है, कोई वापस बैच रजिस्ट्रेशन तो वो करते हैं आजकल डीलर्स। कितनी गाड़ी आती है महीने में बाहर से? 20-25। कितना % टैक्स लेते हैं उनसे? 12%। क्या नाम है आपका? देखिए जी, हमारा जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का मुद्दा यही है कि हम लोग जब सड़क पे चलें तो बड़ी एहतियात से चलें, रोड सेफ्टी को माइंड में रखते हुए चलें, एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के ऊपर, फिर गाड़ियों को चलाने के ऊपर, यही चीज़ों की चर्चा थी। अभी यहाँ पे बैठे बैठे अब हम इन्फोर्समेंट तो हम करते ही हैं, आपने देखा हमारे ऑफिसर्स रहते हैं, लेकिन हमारे पास इन्फोर्समेंट करने का एक और तरीका है, बैक एंड इन्फोर्समेंट। हमारे पास हर गाड़ी का डाटा है। आपकी गाड़ी, हम एक नंबर ले लेते हैं, JK 010101 है, उसकी फिटनेस है नहीं है, उसकी परमिट है नहीं है, उसकी लाइफ वैलिड है नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो अभी हमने मिलके RTO साहब, ARTO साहब और इनकी टीम ने अभी लगभग 2000 गाड़ियाँ ऐसी निकाली हैं जिनमें कोई ना कोई कमी पाई गई है। हमने डायरेक्शन दी है कि RC सस्पेंड कर दी जाएंगी विद इमीडिएट इफेक्ट। ट्रैफिक पुलिस को और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को लिखा जाएगा उन गाड़ियों को सीज करने के लिए। उसके अलावा जब वो जो कमी है उनको दूर करेंगे तो उनकी वो चीज़ें रिस्टोर कर देंगे, नंबर 1। नंबर 2, इससे पहले भी मैं बताना चाहता हूँ कि RTO साहब ने काफ़ी सारे DLs, ड्राइविंग लाइसेंसेस और RC सस्पेंड की है। मुझे लगता है कि पिछले माह में आपने लगभग 4-5 हज़ार के करीब ये एक्शन लिया है। वो भी उन लोगों की सस्पेंशन की गई है जिनकी गाड़ियों में ना फिटनेस थी, या परमिट के बिना थे, या परमिट रिन्यू नहीं हुआ था टाइम पे। तो हमारी सबसे यही रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से हर ट्रांसपोर्टर को, प्लीज फॉलो द रूल्स, एंड इफ यू विल फॉलो द रूल्स वी आर देयर टू हेल्प यू। हमारा काम आपको चालान करने से हमें खुशी नहीं होती, लेकिन हमें आपकी गाड़ियां सीज, RC सस्पेंड, DL सस्पेंड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप जब सड़क पे चलते हैं बिना कागजों के तो आप एक खतरा बन जाते हैं रोड सेफ्टी के लिए। तो आज पर्टिकुलर जो कार्रवाई हुई है, 2000 व्हीकल की बात की है, ये कौन कौन से व्हीकल है? कमर्शियल व्हीकल है या प्राइवेट व्हीकल में इसमें शामिल है? इसमें मेजरली कमर्शियल व्हीकल्स हैं, पैसेंजर व्हीकल्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज के, टिपर्स, डंपर्स, जिसके बारे में आपके बहुत सारे लोग अक्सर चर्चा भी करते हैं। उसके अलावा कुछ लोड कैरियर्स हैं, मेटाडोर्स हैं, बसेस हैं, उन सब पे कार्रवाई होगी। RTO साहब अगले 2 दिनों में ये कार्रवाई पूरी करके लिस्ट भी छाया करेंगे और लोगों को चिट्ठी भी लिख रहे हैं कि अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो करवा लीजिए, अदरवाइज वी विल हैव टू टेक एक्शन। सब देखते हैं कि आपके विभाग की ओर से कार्रवाई जो है समय समय पर की जाती है, चाहे वो किसी भी तरह की वायलेशन हो, लेकिन देखते हैं कि स्टाफ की काफी ज्यादा कमी जो है वो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की यहाँ पर दिख रही है। जो नाकेबंदी रहती है वो औचक रहती है, या रूटीन की नाकेबंदी जो है मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर नहीं। फैक्ट है, हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर वे है, कुछ लोग आ जाएंगे। मैंने RTO साहब को भी कहा है कि DC साहब से रिक्वेस्ट करें कि पुलिस के तरफ से, मैंने IG ट्रैफिक साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि वो भी मिलके अगर नाके लगाएं। लेकिन आप जानते हैं क्योंकि हमने लाइसेंस के टेस्ट भी करने हैं, हमने ट्रायल्स भी लेने हैं, हमने फिटनेसेस भी देखनी होती है, जो अभी फिलहाल कठुआ में बंद है, आपको पता है, मॉर्थ के ऑर्डर के तहत। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन डिस्पाइट दैट हमारी एफर्ट्स चल रही हैं। हमारी टीम भी, एक जो UT लेवल टीम ने 2 बारी नाका लगाया, एक बारी मुझे सवाल भी पूछा गया यहाँ से कि ये कैसे आ गई भाई, UT की टीम है, मैं कमिश्नर हूँ पूरे UT का, तो मेरी कोई भी टीम कहीं पे भी खड़ी हो सकती है, इसमें कोई सवाल की बात ही नहीं है। तो एंड ऑफ द डे टारगेट यही है, लोगों का पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स का सबसे इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि अगर आप ठीक चलेंगे, आपकी गाड़ियाँ ठीक होंगी तो एक्सीडेंट्स में डेथ्स कम होंगी। और अनफॉर्चुनेटली हमारा नेशनल हाईवे है पूरा कठुआ से, अगर आप देखेंगे मेजरली निकलता है यहाँ बसोली वाला भी, तो दिस बिकम्स एन एक्सीडेंट प्रोन एरिया। तो उसमें आपका सहयोग, लोगों का सहयोग और हमारी टीम का सहयोग एंड अदर डिपार्टमेंट्स बट नेचुरल मिलके कर रहे हैं। होपफुली जब ये स्टाफ बढ़ जाएगा तो ज़्यादा रेगुलर आप हमारे लोगों को सड़कों पर देखेंगे। पासी का आपने जिक्र किया है, पासी को लेकर काफी लोगों को समस्या है जो कठुआ से या पहाड़ी जिला से कठुआ आते हैं। देखिए, मॉर्थ ने ATS की एक स्कीम चलाई है, कठुआ जिले में भी हमारे पास 2 एप्लीकेशन शायद आई हुई है।
ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन। ये मॉर्थ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का एक इनिशिएटिव है कि जो हम फिटनेस करते हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके की हो। अब आईसीसी सांबा इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेशन सांबा जो है वो चालू हो गया है, उस पर ट्रायल टेस्ट चल रहे हैं और रेगुलरली कर रहे हैं। उसकी इनॉग्रेशन भी हम जल्दी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हो जाएगी। मॉर्थ का ये था कि 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर एक एटीएस बनता है तो दूसरे इलाकों को फिटनेस मैनुअल बंद करनी पड़ेगी। लेकिन हमने चिट्ठी लिखी है मॉर्थ को कि अभी कुछ वक्त और दिया जाए। हमें उम्मीद है कि आने वाले 3-4-5 दिनों में, हफ्ते में कुछ ना कुछ वहाँ से डिसीजन आ जाएगा। लेकिन जब तक नहीं आता है तो आईसीसी सांबा को इस्तेमाल करिए। सरकार चला रही है, सरकार ओन्ड है, मॉर्थ ने उसके पैसे दिए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी लगी है और बहुत अच्छी फिटनेस होती है। तो और जब सेटल हो जाएगा इशू, आज नहीं तो कल आपको मैनुअल फिटनेस बंद होनी है। जब यहाँ बन जाएगा, जब उधमपुर में बन जाएगा, जब श्रीनगर में बन जाएगा, जब बारामूला में बन जाएगा, तो ये मैनुअल फिटनेस धीरे धीरे हमारे हाथों से जाके प्राइवेट मशीन बेस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड हो